हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम जो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो है हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 14 पढ़ रहे हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे हमारा जो है क्वेश्चन 10। ठीक है, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 51 रुपीज कॉइन्स, 22 रुपीज कॉइन्स एंड 10 5 रुपीज कॉइन्स। हमारे पास क्या है, एक पिगी बैंक है। पिगी बैंक किसे कहते हैं, गुल्लक को। ठीक है, कोई गुल्लक है, उसमें हमने क्या कर रखे हैं, 50 पैसे कॉइन्स, मतलब बहुत सारे कॉइन्स सिक्के जो जमा कर रखे हैं, उसमें सिक्के हमने भर रखे हैं। तो सिक्के कौन कौन से टाइप के हैं, 50 पैसे, 50 पैसे के हैं, 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, और जो है 5 रुपए के जो है उसमें कॉइन्स है, सिक्के हैं। अब देखो जो 50 पैसे 50 पैसे के कॉइन्स है वो कितने हैं, 100 है। ठीक है, और 1 रुपीज के जो कॉइन्स है, 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 50 है। ठीक है, अब जो 2 रुपीज के कॉइन्स हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, कितने हैं, 20 है। और जो 5 रुपीज के जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो कितने हैं हमारे पास, 10 है। अब कहा है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, देखो गुल्लक में हमारे पास सिक्के भरे हुए थे बहुत सारे। तो अब हमने क्या करा, हमारे पास क्या हुआ, गलती से जो वो गुल्लक था वो पलट गया। पलटने से क्या हुआ, उस गुल्लक में से कोई एक सिक्का गिर गया। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, संभावना बतानी है किसकी, कि विल बी ए 50 पैसे कोइन, कि वो जो हमारे पास सिक्का गिरा है वो क्या हो, कि 50 पैसे का हो, 50 पैसे का सिक्का हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और सेकंड पे बताना है हमें विल नॉट बी ए 5 रुपीज कोइन, और वो जो हमारे पास सिक्का गिरा है, जो 5 रुपए वाला सिक्का है वो नहीं होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं, या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट। हमारे पास जो सिक्का गिरा है वो क्या हो, 50 पैसे का हो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो पीई। पीई एक्चुअल में हमारे पास क्या होगी, पीई की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू होगा नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई। अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, कोई भी हमारे पास इवेंट हो, कोई भी हमारे पास घटना हो, ठीक है, उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कि क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, उस इवेंट ई के जो फेवर में आउटकम्स हैं उसे किससे डिवाइड करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो पहले पार्ट में हमें बताना है कि जो हमारे पास गुल्लक में से, पिगी बैंक में से सिक्का गिरा है, कॉइन गिरा है, वो जो कॉइन हो वो कैसा हो, 50 पैसे का कॉइन हो। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, मतलब ये जो इवेंट है, ठीक है, कि वो जो सिक्का गिरा है 50 पैसे का सिक्का हो, 50 पैसे का सिक्का हो, उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं। ठीक है, देखो टोटल सिक्के हमारे पास कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं हमारे पास, 20 है, 100 है। ठीक है, देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल कॉइन्स की बात करें अगर, टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, इक्वल टू कितने हो गए, 50 पैसे के कॉइन्स है हमारे पास 100, प्लस 1 रुपीज के कॉइन्स है 50, प्लस 2 रुपीज के कॉइन्स है 20, और प्लस 10 रुपीज के, 5 रुपीज के कॉइन्स है 10। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 180। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले में लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, देखो
हमारे पास कितने हैं, 180 कॉइन्स हैं, और एक कॉइन हमारे पास गिर गया, तो 180 में से कोई सा भी कॉइन हो सकता है। तो एक्चुअल में जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 180 है। ठीक है, और ऊपर लिखा है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई। ठीक है, इस 50 पैसे कॉइन के फेवर में कितने आउटकम्स हैं। देखो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हमारे पास, 100 है, तो 100 में से कोई भी कॉइन निकल सकता है। तो 50 पैसे के कॉइन्स में कितने हमारे पास फेवरेबल आउटकम होंगे, 100 होंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखो कैसे निकलेगी, टोटल पीई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल कॉइन। ठीक है, टोटल कॉइन्स क्यों आए यहाँ पे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 180 है। ठीक है, और 50 पैसे कॉइन्स ही क्यों लिए, क्योंकि जो 50 पैसे के फेवरेबल में हमारे पास आउटकम है 100 है। क्यों, क्योंकि जो 50 पैसे के कॉइन है कितने हमारे पास, 100 है। ठीक है, अभी ये सोल्व करो, देखो 50 पैसे कॉइन्स कितने हमारे पास, 100 है, और टोटल कॉइन्स है हमारे पास 180। इन्हें सोल्व करेंगे, यहाँ बचेगा 10/80, दैट इज कितना होएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 80, आंसर आएगा हमारे पास 5/9। मतलब जो हमारे पास सिक्का गिरा है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है कॉइन गिरा है, वो जो कॉइन है 50 पैसे का कॉइन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 5/9। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि वो जो कॉइन गिरा है वो कैसा हो, विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। ठीक है, वो जो कॉइन गिरा है 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, हम जो करेंगे मतलब उस मेथड से करेंगे। पहले क्या करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि वो जो हमारे पास कॉइन गिरा है 5 रुपीज का हो। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कॉइन इज, जो हमारे पास कॉइन गिरा है कैसा हो, 5 रुपीज का है। ठीक है, तो 5 रुपीज कॉइन, रुपीज 5 कॉइन, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जैसे यहाँ बताया था आपको। ठीक है, कैसे होगी, देखो टोटल आउटकम्स तो सेम ही है, टोटल आउटकम कितने हैं, 180 है, 180 कॉइन्स में से कोई भी कॉइन हमारे पास गिर सकता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम 180 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू कॉइन ₹5। ठीक है, जो ₹5 के फेवरेबल में वो होंगे, आउटकम्स होंगे, वो हमें जो है ऊपर लेने हैं। ठीक है, अब देखो ₹5 के कितने हैं कॉइन्स, 10 कॉइन्स हैं। ठीक है, तो 5 रुपीज के जो 10 कॉइन्स है उनमें से कोई भी गिर सकता है। ठीक है, तो ₹5 के फेवरेबल में कितने आउटकम्स होंगे, 10 आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स अपॉन क्या होएगा यहाँ पे, टोटल कॉइन। ठीक है, 5 रुपीज के कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, 10 है, और टोटल कॉइन्स है हमारे पास 180। इन्हें सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1/80। ठीक है, कि मतलब जो हमारे पास कॉइन गिरा है, सिक्का गिरा है, वो किसका हो, 5 रुपीज का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/18। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कि जो सिक्का गिरा है वो 5 रुपीज का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, देखो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया था। देखो अगर कोई इवेंट है और उसका जस्ट अपोजिट इवेंट है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को सम करें तो 1 आ जाता है। ठीक है, देखो हमने क्या निकाला यहाँ पे कि 5 रुपीज का कॉइन गिरे उसकी प्रोबेबिलिटी, अब निकालना है कि 5 रुपीज का कॉइन ना गिरे उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये जो दोनों हमारे पास क्या है, इवेंट्स हैं, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो एक्चुअल में जब हमने पीई निकाल लिया, तो यहाँ पे पीई बार किसे रिप्रेजेंट करेगा, कि वो जो कॉइन है 5 रुपीज का ना हो। देखो पीई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/18 आ जाएगा, और पीई बार की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पीई बार की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 1/18। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कितना आएगा, इसे यहाँ सोल्व कर रही हूँ, देखो अपॉन 1 लिख लेंगे, 1/1 1 को क्या लिखेंगे, 1/1,
1 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 18 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 माइनस 1 दैट इज 17/18। ठीक है, कि जो हमारे पास कॉइन गिरा है, सिक्का गिरा है, वो 5 रुपीज का ना हो, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 17/18। देखो, अगर पीई, ई किसे डिनोट कर रहा है यहाँ पे? कि वो हमारे पास इवेंट है जब हमारे पास जो सिक्का गिरा है 5 रुपीज का है। तो ई बार किसे शो करेगा? कि वो जो हमारे पास सिक्का गिरा है, कॉइन गिरा है, वो क्या हो? 5 रुपीज का ना। ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।